जब हरियाणा और रोहतक की बात आती है तो उन्होंने 35 वर्षीय एक की रैली की थी यहाँ पर। वो कितना घटिया काम था वो। इसका मतलब तो ये है जैसे वो जो जाट समाज था उसको हिंदू नहीं समझते, ठीक है, जबकि खुद आरएसएस का कोई अस्तित्व नहीं है हिंदुत्व को लेकर। ऐसे क्योंकि नायब सैनी लगातार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, नौकरियों का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे खट्टर साहब जो था उन्होंने कोई काम नहीं करा, घूमन सवाए कोई दूसरा काम नहीं, ठीक है। नायब सैनी जी आए हैं, नायब सैनी जी को किसी को लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। ये 2 महीने में क्या नायब सैनी जी कर लेंगे। नायब सैनी आए हैं, बीजेपी की वही पर पार्टी रहती है, कोई ढंग से काम नहीं करती। नमस्कार, अनोखा प्रयास चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की राजनीतिक सियासत का पारा चरम पर है। हरियाणा के रोहतक में आज हम मौजूद हैं, जहां पर रोहतक को हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है। रोहतक के हुड्डा सिटी पार्क में आज हम मौजूद है, जहां पर कुछ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जो हरियाणा की राजनीति है वो किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि मुकाबला चरम पर है। पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा में राज कर रही है, तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी, ठीक ठाक? मोजा भाई। क्या नाम है जी? परमजीत तलावत। थोड़ी सी बातचीत कर ले आपसे। हाँ घड़ी कर भाई। तो क्या करते हो आप? मैं लांडा खा के माऊँ भाई। बैठ बैठ आओ जी। नमस्कार अंकल जी। और नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राजवीर सिंह। तो जैसे हरियाणा की राजनीति रोहतक को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर किसी टाइम पे जेल हुआ करती थी, तो राजनीति को किस तरीके से देखते हो आप? अब वो स्वच्छ राजनीति नहीं रही, बदलाव आ गया पुराने टाइम से अब। और हुड्डा साहब का गढ़ तो पहले भी था और अब भी है। देवीलाल के बाद यहाँ हुड्डा साहब को ही मानते हैं। लेकिन अब की बार तो मुकाबला थोड़ा कड़ा है। किसकी चौधर देखना चाहते हो कि किसकी दिवाली बनेगी, किसके सरताज सजेगा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरताज सजेगा और यहाँ पर एक तरफा माहौल है। इस तरीके से कह रहे हो कि आप एक तरफा माहौल है? 10 साल इनके कुशासन से जनता बोर हो चुकी है। न पीने का स्वच्छ जल मिला, न टाइम पे बिजली मिली, न बच्चों को रोजगार मिला। अग्निवीर से बहुत खिलाफ है। ये सैनिकों की भूमि है, किसानों की भूमि है। और ओपीएस मुद्दा कर्मचारियों के लिए सबसे अहम मुद्दा है, उसके खिलाफ वोट डलेगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश अरोड़ा। क्या करते हो? मैं रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ। अच्छा, तो हरियाणा की राजनीति जैसे रोहतक को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, किस तरीके से देखते हो हरियाणा की राजनीति की किसके सर पे ताज सजेगा अब की बार? देखो, जो विकास हुआ ना रोहतक का, वो तो कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ है, ठीक है। बाद में भारतीय जनता पार्टी का राज भी आया है, कुछ चीज़ें उन्होंने भी ठीक की हैं भाई। जैसे चक्कर लगते थे काम करने में, उसके लिए कोई डिजिटल वो लाए हैं स्कीम में, जिससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन लोगों की गलतियों से धक्के भी बहुत लगे हैं। इतने जितना चाहिए था ना भाई, उतना जो है ना वो डिजिटल भी नहीं कर पाए, यानी उसमें भी इतनी गलतियां हैं। लोग प्रॉपर्टी के जो आईडी के चक्कर में इतने लोग बुजुर्ग बेचारे चक्कर काट रहे हैं, उनको भी बड़ा दुख हुआ इस बात पर। तो इस हिसाब से मैं तो ये समझता हूँ कि परिवर्तन जो है ना एक कुदरत की जरूरी चीज़ होती है, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई जी। क्या नाम है? जगबीर सिंह। क्या करते हो? मेरी दुकान है भाई, अच्छा, किस चीज़ की? सैनिटरी पेंट हार्डवेयर की। अच्छा, तो अब की बार रोहतक में किसकी सरकार चाह रहे हो कि बत्रा की या फिर मनीष ग्रोवर की? ऐसे जी सरकार तो बत्रा की नहीं, कांग्रेस की आएगी। बत्रा तो एक विधायक होंगे यहाँ से। रही बात इन आदमियों ने सारा रोहतक तो खोद के भगा दिया। जो अमृत योजना थी उसके सारे पैसे खा गई बीजेपी। रही दूसरी बात, कोई भी रोड सारा में गड्ढे थे सारी उम्र। फिर एक ये पोर्टल का मामला ऐसा बना दिया, अब पोर्टल पर जितने आदमी गए फैमिली आईडी के अंदर सारा शहर रो रहा है। सारा आईडी 100 गज की चढ़ा दी, 500 गज की। हाउस टैक्स ऐसे ही है, इतना बुरा हाल कर दिया है भाई, यहाँ जीना मुँह हाल कर दिया लोगों का। रही दूसरी बात, पीने का पानी नहीं, सीवरों की सफाई नहीं, किसी को कोई कंप्लेंट करने जाता है, अफसर लोग भी इनके ऊपर हावी थी,
कोई भी काम टाइम पर नहीं हुआ, इसलिए लोग सभी नाराज हैं और कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन मोदी जी तो यह कह रहे हैं कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है, नायब सैनी सारी कह रहे हैं। ऐसे जी डबल इंजन की आड़े कोई नहीं सरकार थी, वो मोदी भी सारा पैसा गुजरात में लेकर उड़ला दिया, आड़ा नहीं कराया उसने कुछ भी, आड़ा तो वो झूठ बोलता है, आजा झूठ का पटारा है उसके पास, और झूठ इतनी बोलता है जिसका कोई अंत नहीं। प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलनी पड़ती, हर एक के गली में हट के प्रधानमंत्री प्रचार करता है, रैली करता है, एक रैली करार दे स्टेट में, वो हर एक गांव में रैली करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही काम है, अच्छा काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री का एक अपना स्टेटस होता है, तो वो काम करने चाहिए। वो तो ऐसी बेहुदी बातें करता है, खिलाड़ियों के साथ बुरा हाल, किसानों के साथ है, किसानों के साथ बुरा हाल कर दिया, कर्मचारी इतने बुरे इतने पीटे हैं जिनका कोई वो नहीं, किसी को टाइम पर भाई जिसने मांगा प्रमोशन है, प्रमोशन टाइम पर नहीं, पे कमीशन है, पे कमीशन टाइम पर नहीं, कोई भी काम टाइम पर नहीं करते वो। लेकिन बीजेपी सरकार ये भी कह रही है कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है। ऐसे गरीबों की कोई सरकार नहीं है। उनके 100 गज के प्लाट थे, क्या है जो मध्यम वर्ग था ना वो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया। मध्यम वर्ग की जो बेचारे रोजी रोटी खा रहे थे, टाइम पर काम कर रहे थे, वो मध्यम वर्ग को ऐसा मिला दिया, अब सारे गरीब बना दिए, ऐसे हालात कर दिए इस सरकार। जैसे हरियाणा में 9.5 साल खट्टर की सरकार थी और उसके बाद नायब सैनी को चुना गया 6 महीने के लिए, किस तरीके से देखते हो आप, इन दोनों में से कौन बढ़िया है आपके लिए? ऐसे क्योंकि नायब सैनी लगातार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, नौकरियों का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे खट्टर साहब जो था उन्होंने कोई काम नहीं करा, घूमन सवाए कोई दूसरा काम नहीं। ठीक है, नायब सैनी जी आए हैं, नायब सैनी जी को किसी को लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। ये 2 महीने में क्या नायब सैनी जी कर लेंगे? नायब सैनी आए हैं, बीजेपी की वही पर पार्टी रहती है, कोई ढंग से काम नहीं करती बीजेपी तो भाई से भाई को लड़ाती है, धर्म से धर्म में बांटती है, इनका अच्छा काम नहीं है जी। सही काम करती है कांग्रेस करती है, और मैं कांग्रेस का कोई घना बड़ा कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। अब ये मानो मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, काम ना भाईचारा लड़ाना चाहिए, ना धर्म से लड़ाना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है? संदीप कुमार। क्या करते हो आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो। जैसे बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि जो हमारी सरकार है बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी लगते हैं बच्चे, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ भाई। यहाँ से जितने भी सारे बिजनेस थे वो उठा के महाराष्ट्र और पुणे में शिफ्ट कर दिए। आपको पता है, जितना जैसे मारुति का एक्सपेंशन हुआ वो उठा के गुजरात में लेके गए, हीरो मोटो का हुआ था वो वहाँ पर ले गए, बजाज को लेके गए, टाटा को बंगाल से उठा के ले गए। इनका एक ही फोकस है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। जो बीजेपी का मुखौटा लिए घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो अभी भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका जितना भी फोकस होता है वो सारे का सारा गुजरात होता है। ठीक है, और बीजेपी जो आप पार्टी बता रहे हो वो उस लेवल की नहीं है। ठीक है, वो वैसे तो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, लेकिन जब हरियाणा और रोहतक की बात आती है तो उन्होंने 35 वर्षीय एक की रैली की थी यहाँ पर। वो कितना घटिया काम था वो। इसका मतलब तो ये है, जैसे वो जो जाट समाज था उसको हिंदू नहीं समझते। ठीक है, जबकि खुद आरएसएस का कोई अस्तित्व नहीं है हिंदुत्व को लेकर, तो उनका कोई महत्व नहीं है। वो सिर्फ समाज को बांटने का काम करते हैं। जहाँ पर जो मुस्लिम भाई हैं वहाँ पर वो मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, अदरवाइज जहाँ कोई और समाज रहता है, जैसे हरियाणा में जाट हैं, पंजाब में सिख हैं, वो उस बड़ी जो कम्युनिटी है उसको टारगेट करके अदर के साथ खड़े हो जाते हैं। समाज बांटने के अलावा उनको कोई काम नहीं होता। तो अब की बार क्या लगता है कि आप किसके सरताज सजेगा हरियाणा में? ये तो बीजेपी को बड़ी अच्छी तरह से पता है, 20 सीट आएंगी ±10%। बीजेपी की? यस, मैं एक अच्छे बैकअप से, मेरा जो रहता है फील्ड का ही काम है, और जब ये 400 पार का नारा दे रहे थे तो उस टाइम भी हमने यही एनालिसिस किया था कि 260-250 के आसपास रहेंगे। और मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, ये 20 से 22 सीटें आएंगी इनकी मैक्सिमम, जो 10% ±, वो 20 भी रह सकते हैं, वो 23-24 भी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि हमारी सरकार में रोजगार भी बहुत दिए है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां भी लोग बच्चे लगे हैं। किसको दिया है? समाज के लोगों को कह रहे कि लगे हैं। समाज के लोग, डाटा तो है नहीं, हम खुद बेरोजगार हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। जब यूपीए 1 और 2 की गवर्नमेंट थी तो प्राइवेट सेक्टर के लोग एक सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में बड़ा इजीली मूव हो जाते थे। जब से प्रधानमंत्री बने
अपना नरेंद्र मोदी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप डे बाई डे कम हो गया। अभी तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों पर हमेशा तलवार लटकी रहती है, अगर ये नौकरी छूट गई तो दूसरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल वाह, और साथ साथ जुड़े रहो, जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ आपकी आ जाओ भाई गल आ जाओ, साथ साथ पता लगेगा कि हरियाणा की राजनीति में अब की बार किसके सर पे ताज सजेगा। दिवाली भी नज़दीक है तो उससे भी ये पता लग जाएगा कि किसकी दिवाली मनने जा रही है। तो हमारे साथ अंकल भी, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, ठीक हैं आप? बढ़िया बढ़िया। रिटायर्ड सैनिक हूँ, आर्मी ऑफिसर। तो हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार आएगी? हरियाणा में जो है ना, मोदी ना हवा भी यहाँ की ख़त्म कर दी, वो पूरी गुजरात में ले गया। और भाई यहाँ तो कांग्रेस की सरकार आएगी और भाई बहुमत पूरे बहुमत से आएगी। ये बेटियाँ हैं मेरी, इनसे पूछ लो। बाकी दूसरी बात ये है कि ये अग्निवीर ला के इन्होंने देश का भट्ठा बैठा दिया। अगर किसी भी कंट्री ने आक्रमण कर दिया तो हमारे वो 4 साल वाले सैनिक क्या लड़ेंगे? उनका मुराल तो पहले ही ख़त्म हो गया। और जी बाकी रहा यहाँ का माहौल, हरियाणा में कम से कम भी 80 सीटें कांग्रेस की आएंगी, क्योंकि इस ये जो ग्रोवर वगैरह हैं, इन्होंने आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, कितने ये दूसरी आईडी, पीपीपी, वो इतनी बना दी, उसमें हर आदमी लाइन में खड़ा कर दिया इन्होंने। तो उस लाइन में खड़े होने की बजाय ये सोचे हैं ये अभी कि भाई सरकार को ख़त्म कर दो। आगे 56 साल तक, 56 साल का सीना था ना इसका मोदी का, वो सीना ख़त्म कर दो। वो 56 साल तक ये जो ना बीजेपी की शक्ल हरियाणा में दिखाई नहीं देगी। लेकिन नायब सैनी तो ये कह रहे कि हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है, लगातार पता नहीं। सैनी तो किराए का ले रखा है इन्होंने, किराए का ले रखा है नायब सैनी। से तो हल्का मत क्यों बात है? तो हल्के में से क्यों भागता है? और नारायणगढ़ में वो दूसरा भाई खड़ा कर दिया, उसके पीछे दुनिया पड़ गई, किसान पड़ गए उसके पीछे। ना इन्होंने पहलवान देखे, ना इन्होंने किसान देखे, ना इन्होंने इंसान देखे। इन्होंने तो सब कुछ बेईमानी में फैला दिया। यह एक मंगल कमल खड़ा कर रखा है या नज़दीक है, उसमें पूरा जो है ना एलिवेटेड ये ट्रैक का जो है ना सरिया लगा दिया, पूरी सीमेंट उसकी लगा दी। और अभी उसको मंगल कमल, अरे मंगल कमल क्या है? मंगल सेन जो है ना बहुत अच्छा आदमी था, उसका और नाम बदनाम कर रहे हैं ये। और क्या कहना करवाना चाहते हैं बताओ? हरियाणा जैसे रोहतक में विधायक खड़े हुए हैं मनीष ग्रोवर बीजेपी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से बत्रा जी, तो क्या कहना चाहोगे इसको? बताओ। बत्रा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सोशल आदमी हैं, जनता की भलाई करने वाले आदमी हैं। ग्रोवर से बहुत अच्छे आदमी हैं। ग्रोवर का तो बिल्कुल जो है ना 20% वोट आएंगे और बत्रा को 80% वोट आएंगे। चलो भाई आ जाओ, साथ साथ आ जाओ, जानेंगे कि हरियाणा की राजनीति गर्मा गर्म माहौल चल रहा है जिस प्रकार। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है, इनसे जानेंगे कि हरियाणा में किसके सर ताज सजेगा आपकी बार। कैमरामैन को कहूँगा गिल गिल बना रहे। नमस्कार अंकल जी, ठीक ठाक? ठीक ठाक, ये बताओगे सब। और नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा। ठीक ठाक। फिर हरियाणा की राजनीति को किस एंगल से देखते हो आप? किसके सर ताज सजेगा आपकी बार? हरियाणा राजनीति अच्छी होगी, आपकी बार परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन इस तरह का आएगा कि पब्लिक खुश हो। पब्लिक परेशान हो रही है, सारी परेशान हो रही है, छोटे तो बड़े ताई, कारोबारी आ गए, नौकरी पेशा, किसान, मजदूर। यह परेशानी जो है ख़त्म हो जाएगी इलेक्शन के बाद। क्यों परेशान हो रहे? क्या लगता है आपको कि नायब सैनी तो ये कह रहे कि हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है? ना ना ना, नायक सानी यहाँ इसका जो व्यवहार है, यहाँ का सिस्टम जो है ना, हरियाणा का सिस्टम जानते नहीं। जो होनी चाहिए, जो होना चाहिए ना, वो उसके खिलाफ काम करते हैं। एक बुराई करें जहाँ हैं, एक दूसरी पार्टियाँ की बुराई, हमने बुराइयाँ के मतलब है, हमने तो नो है भाई ठीक से प्रजा सौखी होनी चाहिए, अच्छे ढंग से काम करें, मेल जोल रहे, ये चीज़ होनी चाहिए। नमस्कार अंकल जी। हमारे प्रधान जी हैं भाई। हाँ जी। क्या करते हो? बस सैर सपट्टा। तो क्या देखते हो कि हरियाणा की राजनीति अब की बार किसके सर ताज सजेगा? किसकी दिवाली मनने जा रहे हैं? क्योंकि दिवाली भी नज़दीक है। सारे चोर हैं जितने हैं। अच्छा,
जितने भी है ना, एक भी शरीफ नहीं, शरीफ आदमी को तो मेंबर नहीं बना सकते। वोट तो डालोगे, वोट का तो अधिकार है आपको। हाँ, वोट का अधिकार है, और टाइम पर पता लगेगा। टाइम पे पता लगा। चलो भाई, आ जाओ, साथ साथ जुड़े रहिए अनोखा प्रयास चैनल से। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।